चांदी का हमने कभी फ्यूचर मुस्बत नहीं देखा। सुबह उठा लो रात को बढ़ जाए, और ये सारा जो है ना सट्टेबाजों की गेम है। चांदी जब सड़कों पे आम नजर आनी शुरू हो जाए इसका मतलब उसकी वर्थ नहीं है। इंटरनेशनली मार्केट में अगर आप किसी भी इन्वाइडर से पूछें तो वो कहता है जी सिल्वर इज़ बेटर ऑप्शन बिकॉज इट हैज पोटेंशियल ऑफ गोइंग अप। फ्यूचर में गोल्ड 10 लाख रुपए पर तोला भी जाना है। गोल्ड इज गोल्ड। अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। आजकल जिधर भी जाएं हर तरफ से एक आवाज़ आ रही है, और आवाज़ ये है कि चांदी जो है वो एक नया सोना है। महकमा कस्टम जो है उसने गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान तकरीबन 300 किलो चांदी जो है वो पकड़ी है। मुख्तलिफ जो क्लब्स हैं बड़े बड़े जहाँ पे गैदरिंग होती है वहाँ पर अपने मेंबर्स को बुलाया जा रहा है। ये सेमिनार मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं कि सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड, कि जो चांदी है वो नया सोना है। चांदी की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है, चांदी का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, क्या ये महज एक सट्टेबाजी है, इस बारे से हम बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जनाब वहीद साहब हैं, काशिफ साहब, भट्ट साहब हैं। तो हम पहले इनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम सराफा एसोसिएशन जो है उनके अहदेदारों से भी बात करेंगे। भट्ट साहब पहले आपसे आगाज़ करते हैं। काशिफ भट्ट साहब ये बताएं कि अचानक से शोर मच गया है कि जी चांदी ले लो, चांदी ले लो, इसी में बचत है, तो कहानी क्या है? भाईजान कहानी ये है कि जैसे गोल्ड राइज होने की पोजीशन में जा रहा है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा गोल्ड, इसीलिए जो नया ट्रेंड बन रहा है पूरी दुनिया में वो सिल्वर का बन रहा है। और हदीस शरीफ है कि क़यामत के करीब जो है ना वो चांदी महंगी होगी और गोल्ड सस्ता होगा। इसी तरह से जो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने एक ट्रेंड मूव किया है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूजेज है इसका इस टाइम, और जो इंटरनेशनल परचेज़र है वो सब ने ट्रेंड बनाया है कि जी सिल्वर हम परचेज़ करेंगे क्योंकि इसका भी रेट कम है। सिल्वर का रेट जो मूव होना शुरू हुआ वो 3200 पर तोला से हुआ है, और ये ब्लैक में 10,500 रुपये पर तोला पे भी गया है। और चूँकि हर बंदे की रेंज में, इसलिए हर बंदा चाह रहा है कि मैं सिल्वर परचेज़ कर लूँ, शायद मुझे इसमें कुछ अर्निंग मिल जाए, और कोई वजह नहीं है। और ये बेसिकली ये सट्टेबाजों की इसमें चांदी है, सारी इनकी चांदी होनी है, चांदी की बेस पे इनकी चांदी होनी है, और इन्होंने लो परचेजिंग की हुई है और हाई सेल कर रहे हैं ये लोग, उसी में से ये अपनी अर्निंग कर रहे हैं। और एट दी एंड जो लगता है कि वो गरीब आदमी जिसने बेचारे ने अपनी सेविंग और जो भी अर्निंग थी उसके पास अपनी कुल कायनात सेविंग की शक्ल में उसने चांदी परचेज कर ली है। और इस तरह अभी स्टेबल रेट है, अभी ये 9,500 से रेट आ गया वह 7,000 रुपये पर तोला। और अभी शॉर्टली टाइम में नहीं, लेकिन जो फ्यूचर कॉस्ट कर रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है उसमें चांदी की बहुत ज़्यादा यूजेज है। और आपको वैसी आइडिया होना चाहिए कि जिस चीज़ की यूजेज बढ़ जाए, जिस चीज़ का ट्रेंड बन जाए पाकिस्तान में, हर बंदा उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है। वो ये नहीं देखता कि वो रेट क्या है, प्राइस क्या है, वो कहता है कि बस सुबह उठा लूँ और रात को बढ़ जाए, सुबह उठा लूँ रात को बढ़ जाए। और ये सारा जो है ना सट्टेबाजों की गेम है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। और किसी भी टाइम भी ये भी बबल फटेगा और आम आदमी जो है ना उसके बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस करके घर बैठ जाएगा कि जी मैंने तो ट्रेंड के साथ चला था और ये मेरे साथ हुआ क्या, और कुछ भी नहीं भाई इसके पीछे। भट्ट साहब आपसे और भी बात पूछेंगे, लेकिन पहले भाई साहब ये बताएं कि चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी की कीमत कोई महीना पहले क्या थी या 2 महीने पहले क्या थी, और किस तरह उसमें तेज़ी आ रही है, और अवेलेबिलिटी दस्तियाबी किस हद तक है? सर जी 3200 से स्टार्ट हुई हुई है अभी तक, आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। जैसे जैसे खरीदार बढ़ता है ये भी बढ़ने शुरू हो जाती है। एक अब इस वक्त प्रेजेंट 10,000 से वापस आई है 6,800 7,000 तक, ये यहीं पे अभी रुकी हुई है। इसके आगे बढ़ने का मुझे कोई चांस नज़र नहीं आता। अगर बढ़ भी जाए 1 साल के बाद 2 साल के बाद, उस वक्त डॉलर और अपने रेट निकालेंगे ना, फिर भी आप नुकसान में ही होंगे, फ़ायदे में नहीं होंगे। जब इसको बेचने में एमरजेंसी बेचने जाएंगे अफरा तफरी के दौर में, तो इसका खरीदार वो अपनी मर्ज़ी का होगा। मेरी समझ के मुताबिक ये इसकी परचेजिंग नहीं बनती, उस हिसाब से बनती है जो अगर आप उसको 5-6 साल के लिए आप उसको रोस्ट ऑफ कर सकते हैं तो फिर ले लीजिए, अगर नहीं कर सकते, यानी कि शॉर्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करता नहीं, वो गोल्ड इज़ गोल्ड, जिसका नाम ही चांदी, उसका मीन क्या है? चांदी जब सड़कों पे आम नज़र आनी शुरू हो जाए इसका मतलब उसकी वर्थ नहीं है। वर्थ उसकी होती है जो छुपा के रखी जाए। तो ये बताएं कि सोना जो है वो तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट के क्या हालात हैं? भाईजान पहली बात तो ये है कि जो सोना है वो एशियन ट्रेंड है, यूरोप में गोल्ड का ट्रेंड ही नहीं है, वहाँ पे बड़ा लो कैरेट का ट्रेंड है। और आपके सब जो गोल्ड से रिलेटेड मामला था ना वो सिर्फ एशिया में है, और पूरी दुनिया में कोई भी मईशत स्टैंड करती गोल्ड पे। अब अमेरिका के रिजर्व सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, और अमेरिका ही गैम्बलिंग करेगा जब भी करेगा। अभी भी ये ट्रेड वॉर है, ये अमेरिका और चाइना की है, जिसमें पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो चुकी है। तो आप देखें ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ रेट देखते हैं और रेट कोट करते हैं। हम लोग अगर आप
कहें ना कि हम लोग अगर गोल्ड के रेट को कहीं से भी टच कर सकते हैं तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये अमेरिका और चाइना और पूरी दुनिया की सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो है ना वो परचेजर है गोल्ड की। क्यों? गोल्ड को उसने राइज करना है, गोल्ड को उसने मे बी के 10 लाख रुपए तोले पे भी ले जाए, लेकिन गोल्ड का काम फिर भी डेड नहीं होगा कि वो गोल्ड इज गोल्ड। और अगर आप बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर भाई कमोडिटी, मैं हर बंदे को कहता हूँ कि जो कमोडिटी है उसको आपने सेव करना है। वो कॉपर की शक्ल में है, वो लिथियम की शक्ल में है, वो सिल्वर की शक्ल में है, वो किसी भी शक्ल में है। कमोडिटी हमेशा से आपको प्लस पॉइंट देगी। आप शॉर्ट टाइम कह लें, लॉन्ग टाइम कह लें, ये आपकी इन्वेस्टमेंट पे बेस करता है कि आप कितने होल्डिंग पावर रखते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट गोल्ड का क्या है और चांदी का क्या है कि ये रिजर्व एसेट्स हैं। आप कहीं भी कॉल करके आप अपने रिजर्व एसेट्स विद इन अ सेकेंड सेल कर सकते हैं। ताहिर भट्टी साहब, आप सराफा एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। ये यकदम जो चांदी हो गई है और बाकायदा ये मैसेज आ रहे हैं मुख्तलिफ क्लबों में और मुख्तलिफ सोसाइटियों में कि जी आए गेट टुगेदर होगा जिसका सब्जेक्ट है सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। तो ये चांदी की वजूहात क्या हैं? चांदी देखिए जी, हम तकरीबन 40-50 साल से ये बिज़नेस करते आ रहे हैं। चांदी का हमने कभी फ्यूचर मुस्बत नहीं देखा, कभी था ही नहीं। उसका हमने रिसेशन ही देखा है फॉर द टाइमिंग। चूँकि गोल्ड इस वक्त बहुत दुनिया में डिमांड है मुल्क की सतह पे। ये पब्लिक नहीं है कि पब्लिक पहनती है गोल्ड, पब्लिक ने कितना पहन लेना होता है। आमतौर पे ये होता है कि अगर आपकी मुल्क किसी की स्टेबिलिटी देखते हो ना, तो उसको सबसे पहले उसके साथ उसका कंपैरिजन गोल्ड के साथ मिलाते हो। आज जिस मुल्क के पास गोल्ड है ना, उसकी करेंसी भी मजबूत है, वो खुद स्टेबल भी है। चांदी एक ऐसी आइटम है, इस वक्त चांदी भी न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रही है, जिस वजह से आगे फॉर द टाइम बिंग इसकी डिमांड बढ़ी है। मगर चांदी की प्रोडक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड एक लिमिटेड माइंस है इसके ऊपर, और डिमांड उसके लिहाज से बहुत आगे चल गई। अब वैसे भी इस वक्त ना जो करंट सिचुएशन है वो इस वक्त चल रही है कि जी गोल्ड हो रहा है, ठीक है जी, जिस वजह से आगे हर दुनिया का हर मुल्क गोल्ड, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसकी कोशिश है कि वो गोल्ड को होल्ड किया जाए अपने मुल्क की। जैसे कि चाइना की बहुत बड़ी बाइंग है। चाइना की तकरीबन 3 से 4 कंपनीज हैं मल्टीनेशनल्स। अभी सिर्फ उसका इंटरेस्ट हुआ गोल्ड ख़रीदने में। अगर चाइना के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि जनाब गोल्ड हम ख़रीदेंगे, तो ये गोल्ड पकड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। इस वक्त चाइना ने पिछले दिनों जो गोल्ड के ऊपर टैक्स था वैट वाला, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया कि इस तरह यानी कि ईजी इसको बनाना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में गोल्ड मैक्सिमम आ सके, तो उस चीज़ को आके हम अपने मुल्क को और ज़्यादा मज़ीद इकोनॉमिकल बनाएं, ठीक है। तो लिहाजा चांदी का फ्यूचर फॉर द टाइम बिंग चल रहा है। प्लस हर कोई बंदा कहता है हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, दुनिया में नहीं है ये। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि पिछले कुछ अरसे में सोने की कीमतों में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव है, यकदम जंप आता है फिर नीचे आ जाता है। तो ये तो सोने की कीमतों में इतना इजाफा जो हो रहा है उसकी वजूहत, दूसरा आप लोगों, जाहिर बात आप जूलर्स हैं, ग्राहक आएगा तो आपका कारोबार चलेगा ना, तो ख़रीदारों की शरह में कमी की क्या सूरत हाल है? जी, अगर डे बाय डे आप लोग देखें तो हमारा जो कस्टमर है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, उसकी परचेज़ पावर बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। पहले अगर कस्टमर हमसे परचेज़ करता था 10 तोले ब्राइडल एक शादी के सिलसिले में, तो वो आप समझ लें 2 से 3 तोले पे आ गया। अभी लास्ट ईयर सोने का रेट था 3 लाख समथिंग, उससे लास्ट ईयर 2023 में रेट था 2 लाख समथिंग। ये इतना ज़्यादा जो जंप है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड वॉर है, और ये ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं, ट्रंप की नहीं अमेरिकन पॉलिसीज़ कहूँगा, कि इन्होंने महंगी बाइंग करवानी, क्योंकि चाइना ने डिक्लेयर किया हुआ 15 साल पहले से कि मैं अपनी ट्रेड के अगेंस्ट जो है ना वो डॉलर नहीं लूँगा, मैं गोल्ड लूँगा। तब से ज्यूश लॉबी को परेशानी है और तब से ये गोल्ड राइज होने की पोजीशन में चला गया, और सबसे ज़्यादा रिजर्व भी अमेरिका के बन गए हैं। चाइना 6ठे नंबर पे है। चाइना ने भी सिर्फ ज़्यादा परचेजिंग नहीं की, कुछ 100 टन परचेजिंग की है और उसको प्रॉब्लम बनी हुई है, और इंडिया भी बायर है, बहुत बड़ा बायर है। इस टाइम मैंने आपको बताया ना कि पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकिंग जो है ना वो बायर है गोल्ड के ट्रेंड में, क्योंकि गोल्ड का ये ट्रेंड अपवर्ड ही है, और ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में गोल्ड 10 लाख रुपये पर तोला भी जाना है। और गोल्ड का काम कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड फिर भी एसिड है एट दी एंड। अब ऑल्टरनेट आ गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा बूम आ गया। कस्टमर क्या करता है, मैचिंग के लिए 10, 15, 20 हज़ार लाख रुपए में परचेज करके वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। दोनों पार्टीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, लड़के वाले और लड़की वाले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठे हुए कि हम भी गोल्ड नहीं करते, आप भी गोल्ड ना करें, इतना पैसा जो लगाना है वो हम गाड़ी ले लेते हैं या प्लॉट ले लेते हैं। तो हम लोग डिस्टर्ब बहुत ज़रूर है, लेकिन बड़ा मिनिमम मार्जिन रह गया हुआ है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा कि हमारे जो नाज़रीन है अक्सर को नहीं पता होता, हम कहते हैं शायद कराची से गोल्ड का रेट निकल रहा है, जो गोल्ड का रेट पाकिस्तान में निकलता है उसका तरीक़ाकार क्या है? देखिए जी, गोल्ड का रेट जो निकलता है वो पूरी दुनिया में 3 मंडी हैं। पहली मंडी सुबह निकलता है तकरीबन 10 बजे या 9 बजे निकलता है इंग्लैंड से।
उसके बाद हांगकांग से निकलता है, फिर शाम को तकरीबन अमेरिका से निकलता है। ये है 3 रेट निकलते हैं जो कि पूरी दुनिया में निकलते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं निकलते। वो फिर जब रेट्स निकलते हैं वो फिर अपनी अपनी करेंसीज़ को उसको डाइवर्ट करते हैं, जो रेट निकलेगा फिर उस मुल्क का वो रेट बन जाता है। ये पूरी दुनिया का रेट होता है, सिर्फ पाकिस्तान का रेट नहीं है। आप तीनों जो है वो लोगों को क्या राय देते हैं कि भाई चांदी लो या ना लो, सट्टेबाजी या कल को पछताओगे? जी, हम अगर लोगों को अपनी राय दें ना कि अगर चांदी आप परचेज ना करें तो भाई जिसके पास पैसे हैं ना उसने किसी की नहीं सुननी। लेकिन जो हम सजेस्ट करेंगे जनरली अब पब्लिक को, वो ये कहेंगे कि अगर चांदी का रेट इसमें डिप लगता है, इससे डिप लगता है, तो तब आप लोग परचेज कर सकते हैं ताकि आपकी नीचे बाइंग हो, ताकि आपको जो उसमें कुछ अर्निंग मिले आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कह लें, ठीक है। अदरवाइज मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि इतने हाई रेट में आप परचेजिंग करें। मेरी सजेशन। अच्छा भट्ट साहब आप बताएं, आप क्या कहते हैं देखने वालों? देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, चांदी जो है ना, चांदी हमारे मुल्क में उसकी रीसेल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं अगर किलो 2 किलो 4 किलो 10 किलो में रख भी लेता हूँ, फॉर द टाइमिंग मैं खुश हो जाऊँगा जी, मैंने चांदी को होल्ड कर लिया, जब फ्यूचर होगा इसको मैं बेच दूँगा। गोल्ड रखेंगे ना आप, उसका फ्यूचर भी ब्राइट है, ठीक है। फ्यूचर गोल्ड जितना मर्जी महंगा हो उसकी डिमांड नहीं कभी कम होगी। चांदी जो ना हमारे मुल्क में उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। जब आप ख़रीद के वापस करते हो ना तो हर कोई दुकानदार ख़रीदते वक्त सोचेगा कि यार ये मैं इससे ख़रीद रहा हूँ, मेरी आगे बिक सकती है कि नहीं सकती। आगे मार्केट बहुत ठंडी होती है चांदी, उसके लिहाज से फिर ना वो जो रेट होता है ना, अगर सपोज 10,000 रेट चला गया, वो हो सकता है 5,000 पे भी ना बिके। मगर गोल्ड चाहे वो ब्रिक्स की शक्ल में है, चाहे वो ज्वेलरी की शक्ल में है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता, डिवैल्यू नहीं होता। चांदी जो है ना वो बजाय खालस होना क्यों ना, खालस क्यों ना हो, 24 कैरेट वाली क्यों ना हो, मगर उसको आगे बेचने में वो डिमांड नहीं होती जो कि गोल्ड की होती है। उसकी है ही नहीं, कस्टमर ही नहीं है। ये तो एक टाइम फॉर द टाइम पहले तो लोगों को चांदी का पता ही नहीं होता था, वो होल्ड नहीं करते थे। वो कभी कभी वो उन्होंने ज्वेलरी चांदी की बना लेनी, जब वो हमें बिकने के लिए आती है हम लेते ही नहीं है कि नहीं जी अब इसमें चांदी ये सही वाली है ही नहीं चांदी। मगर जब गोल्ड आता है उसको हम खुशी से लेते हैं। तो इस लिहाज से मैं यही कहूँगा, चांदी फॉर द टाइमिंग जो लोग ले रहे हैं, हम उनको ये एडवाइस करेंगे कि आप चांदी की तरफ मत जाएं, वही पैसा जो है ना वो आप गोल्ड की तरफ लगाएं। जी भाई साहब आप बताएं, आप क्या राय देते हैं? ब्रदर, जो भाइयों ने कहा बिल्कुल सच में, इसमें ट्रू है, यही हकीकत यही है। लेकिन मैं खुद कहता हूँ गोल्ड इज़ गोल्ड, हमेशा गोल्ड की तरफ रहना चाहिए। अपनी बच्ची को 1 तोला डालो, आधा 6 ग्राम डालो, ज़रूर डालो, एक एसेट बच्ची का बन जाता है। चांदी एसेट नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि आपको लाहौर के जो मायनात ज्वेलर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी है कि दर हकीकत जो चांदी की इस वक्त हवा चली है ये सिर्फ हवा है। इसकी हवा के चक्कर में कहीं अपना सरमाया डुबो मत दीजिएगा। और दिलचस्प बात यह है कि आज के दिन में अगर 1 किलो सोने का जो रेट है उसके मुताबिक देखा जाए तो उसमें 62 किलो चांदी आ रही है। लेकिन बात फिर वही है जो हमारे ज्वेलर्स भाइयों ने कही है कि चांदी जो है वो एक आर्जी, एक हवा चली, इसमें इन्वेस्ट ना करें, इसमें आपका नुकसान होगा। करना ही है इन्वेस्ट तो फिर सोने में करेंगे कि सोना हमेशा सोना ही रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र एक्सचेंज के CEO जनाब आसिम ज़फ़र साहब, और इनका नाम जो है किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में और कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर। हम इनसे दरियाफ्त करेंगे कि इस वक्त ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं, लोगों को आप क्या मशवरा देते हैं, ख़ास तौर पर कि जी सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड, तो इसके बारे में इनकी क्या राय है। तो आसिम साहब ये बताइए कि आजकल के माशी हालात में आप देख ही रहे हैं कि लोगों के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, तो एक तो आप थोड़ा सा अपना तज़िया दें कि ट्रेंड्स चेंज होने का वजह क्या है। देखें जी, 2 किस्म का सरमाया है। एक तो है ना जो वाइट मनी है, और एक है थोड़ा सा ग्रे मनी है। आपको पता है मोस्टली पहले जाता था ये प्रॉपर्टी में और किसी गोल्ड में चला जाता था या डॉलर्स में चला जाता था, और फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए बहुत ज़्यादा, तो सारा पैसा स्क्वीज़ होके चला गया म्यूचुअल फंड्स में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था। अब जब इंटरेस्ट रेट नीचे कम हुआ तो पैसा सारा मूव हो गया, जो वाइट मनी था जो सारा मूव हो गया इनटू द स्टॉक एक्सचेंज, और आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज 70,000 से उठ के 1,60,000 पे हो गई। अब जो ग्रे मनी, यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, सब कुछ होता है, जहाँ जो ग्रे एरिया, जो ग्रे मनी है ना, वो इधर उधर फ्लोट कर रहा है। वो कभी चला जाता है गोल्ड में, कभी जाता है डॉलर्स में, और जो एक होता है ना भेड़ चाल कि जी आप सिल्वर ले लें और सिल्वर की तरफ सब भागना शुरू कर देते हैं एक तरफ। तो गोल्ड का पैसा ऑब्वियसली इतना महंगा हो गया, तो गोल्ड और सिल्वर के दरम्यान में डिफरेंस बहुत है। और अगर आप देखें तो जहाँ पे हिस्टोरिकली गोल्ड है और हिस्टोरिकली सिल्वर है, तो पोटेंशली लगता भी यही है कि सिल्वर शुड कैच अप टू गोल्ड। तो इस वजह से लोगों का इंटरनेशनली सब ये बात कर रहे हैं, तो जो सुनता है और जो समझता है वो कहता है यार गोल्ड बेचो और सिल्वर की तरफ भागो। तो ये जितना ग्रे पैसा है, प्रॉपर्टी आपकी बिकती है,
आप पूछते हैं यार स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना, मैं कहता हूँ ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, अपना NTA नंबर लगाओ, तो वो कहता है यार ये बड़ा मुश्किल सा काम लगता है, हैवी डॉक्यूमेंट, बड़ा मुश्किल। तो वो इधर उधर पूछता है, वो कहता है जी क्या करें, चलो जी सिल्वर ले लो, चलो जी गोल्ड ले लो, कुछ और आजकल एक नया शुरू किया हुआ जो आपको पता है क्रिप्टो करेंसी, वो कहते हैं जी क्रिप्टो एक्सचेंज में क्रिप्टो पैसे डाल दो। तो ये सारा ग्रे एरिया जो है ना, इसमें सारा ग्रे में नहीं जा रहा है। ये चांदी का जो ट्रेंड है, एज ए कमोडिटीज एक्सचेंज एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं कि बाकी लोगों को बेनिफिट देगा शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में? देखिए एक डायनामिक्स तो है, ये जो आप बात कर रहे हैं कि डिफरेंस हिस्टोरिकली इतना कभी हुआ नहीं, 30 टाइम्स होता था पहले, 15 टाइम्स होता था, बट ये अब डिफरेंस बहुत बढ़ गया, गोल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ गया और सिल्वर लैग बिहाइंड कर रहा है। तो इंटरनेशनली मार्केट में अगर आप किसी भी इन्वाइडर से पूछें तो वो कहता है जी सिल्वर इज़ बेटर ऑप्शन बिकॉज इट इज़ पोटेंशियल ऑफ गोइंग अप। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होती है। अब जहाँ पे वो सट्टा आप कहते हैं ना, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और कमोडिटीज़ ये इसमें सट्टा होता नहीं। एक्चुअली किसी तरह पीछे से कोई बहुत बड़ा बायर होता है, चाइना बायर है गोल्ड में, कोई इंडिया बायर है गोल्ड में, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ कोई बायर है गोल्ड में, कोई सिल्वर की इंडस्ट्री में आजकल बड़ी है कि सिल्वर भी यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो ये एक डिमांड और सप्लाई, जैसे आपने कॉपर देखा है कि कॉपर की अपनी डिमांड है, तो उसमें सट्टा करना और उसको कहना कि सट्टा हो रहा है वो बड़ा एक मुश्किल सी एक फ्रेज़ है। बाकी जगहों में सट्टा होता है, पर यहाँ पे भी हमारी प्राइसेस भी अगर आप देखें सिल्वर की, तो वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक्ड है, वो अपनी प्राइस नहीं है। गोल्ड की भी इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक्ड है, अपनी प्राइस नहीं है। फ्लक्चुएशन ज़रूर होती है और उस फ्लक्चुएशन में लोग फंसते भी हैं और लॉस भी करते हैं और प्रॉफिट भी करते हैं। तो हिस्टोरिकली जो है वो डिफरेंस बहुत है, इसलिए सिल्वर इज़ अ गुड ऑप्शन। हम ना हैसल कॉम जल्दबाज हैं, थोड़ा सा लालच भी है, तो आप एज ए इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि कोई भी जो इन्वेस्टमेंट की जाए वो शॉर्ट टर्म में शायद इतना फ़ायदा नहीं देती है, हमेशा जो फ़ायदा है वो लॉन्ग टर्म में होता है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लॉन्ग टर्म में तो आप अगर हिस्टोरिकली देख लें तो स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट जिसने भी लॉन्ग टर्म रखा है शेयर और अच्छे शेयर रखे हैं, तो उसने आउट परफॉर्म किया है हर इन्वेस्टमेंट को, इवन गोल्ड, इवन प्रॉपर्टी शायद में भी नहीं, प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी बढ़ी है, लेकिन एटलीस्ट जो बाकी इन्वेस्टमेंट है डॉलर की टर्म्स में देख लें तो उसने स्टॉक मार्केट में कमाया ही होगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको आसिम साहब ने बताया है, उनकी बल्कि बताया कि उन्होंने एक आपको टिप दी है कि चांदी के अंदर भी मार्जिन है, लेकिन आजकल जो हमारे लोग सोच रहे हैं कि आज चांदी ख़रीदेंगे और अगले महीने जाके वो डबल ट्रिपल में हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि हमेशा फ़ायदा जो है वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में होता है, शॉर्ट के अंदर जो होता है रिस्क ज़्यादा होता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम लाहौर की आवाज़ में हमने आपके सामने वो हक़ाइक़ जो हैं वो रखे हैं जिसके मुताबिक कि क्या वाकई ही चांदी जो है वो मुस्तकबिल का सोना है। इस हवाले से मुद्दात जो है आराम मौजूद हैं। कभी कहा जा रहा है कि जो चांदी की इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले कुछ सालों में सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट होगी और इसमें लोगों को मुनाफा होगा, लेकिन वहीं पर जो हमारे ज्वेलर हजरात हैं उनका ये कहना है कि एक आर्जी सट्टेबाजी है, लोग जो है बेट चाल है, लोग जो हैं वो बिला वजह चांदी ख़रीद कर रखी जा रहे हैं, लेकिन चांदी का इस्तेमाल पाकिस्तान के इतना ज़्यादा नहीं है। अब अगर हम ज्वेलर्स की बात सुने और उसके बाद हम बात गए हैं उनके पास, स्टॉक एक्सचेंज वाले माहिरीन के पास गए हैं, बाकी लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, कस्टम हुकाम से हमारी बात हुई, हमने उनसे दरख्वास्त की कि वो कैमरे के सामने आएँ, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, वो नहीं आ सके। और जो कस्टम हुकाम ने हमें तफसीलात बताई हैं उसके मुताबिक अभी तक चांदी की जो बड़ी खेपें पकड़ी गई हैं उसमें कराची में तकरीबन 50 किलो पकड़ी गई है, कोयटा में तकरीबन 55 किलो पकड़ी गई है, इसी तरह से गडानी के अंदर जो है वो 48 किलो चांदी पकड़ी गई है, और सबसे ज़्यादा जो 3 बड़ी खेपें हैं वो पकड़ी गई हैं पंजाब में मुल्तान के इलाके में कस्टम वालों ने पकड़ी हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज के, कमोडिटी एक्सचेंज के, उनका भी मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल ही ज्वेलर्स के मुतज़ाद है। उनका कहना है कि सोने की और चांदी की जो कीमत है उसके दरमियान जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, लिहाजा अमकान यही है कि आने वाले चंद सालों में जो चांदी की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी। इस तमाम हमने जो हक़ाइक़ इकट्ठे किए हैं उसमें यह बात सामने आ रही है कि ये जो एक जुमला है कि सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड, यानी कि चांदी जो है वो मुस्तकबिल का नया सोना है, इस जुमले को हम यकसर जो है मुस्तरद नहीं कर सकते। इसमें कुछ ना कुछ हकीकत है। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन मुहतात तरीके से करनी चाहिए और ये सोच के करनी चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। यह नहीं कि आज चांदी ख़रीदी है तो 6 महीने के बाद जो है वो जंप कर जाएगी और उसकी कीमत जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। चांदी की कीमत बढ़ेगी, लेकिन वो आने वाले 5 से 10 साल की बात है। अभी फौरी
बात दी। दूसरी बात कि चांदी का पाकिस्तान में इस्तेमाल जो है वो नहीं है, और ये जो चांदी बाहर से मंगवाई जा रही है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मंगवाई जा रही है। तो लिहाजा इस प्रोग्राम में आपने माहिरीन की बातें भी सुनी हैं, ज्वेलर्स की बातें भी सुनी हैं, और हमने जो कस्टम हुकाम ने बताया हमने आपके सामने वो भी रखा है। ये एक हवा चली हुई है, इस हवा के पीछे लगकर अपने सरमाए को ख़तरे में मत डालिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।